Hello everyone, welcome to dedicated classes and we are dedicated for you. Here we are going to solve exercise 6.1 of class 9th. पूरी इंट्रोडक्शन मैंने अपलोड कर दी है इस एक्सरसाइज की, आप सबने देख भी ली होगी। और 6.1 ज्योमेट्री की स्टार्टिंग है। जब चैप्टर नंबर 5 नहीं कराया गया तो ऑब्वियसली चैप्टर नंबर 6 जो है वो ज्योमेट्री को स्टार्ट करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है मैथमेटिक्स का और बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा हमें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कहता है कि लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। तो एक लाइन खींच लेते हैं ए बी, दूसरी लाइन है सी डी। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आप बुक से पढ़िए, डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ। और एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। If angle AOC and BOE is equal to 70, given क्या है, given है that angle AOC plus angle BOE is equal to 70 degree. It means AOC एक तो ये वाला एंगल प्लस एंगल BOE एक और लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी इसमें OE, ठीक है। एंगल BOE ये इन दोनों का सम कितना दे रखा है, 70 दे रखा है। उसके बाद आपसे कहता है एन एंगल BOD इज इक्वल टू 40, एंगल BOD इज इक्वल टू 40। वी हैव टू फाइंड नंबर फर्स्ट एंगल BOE एंड नंबर सेकेंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। देखिए जितना बेहतर आपने कॉन्सेप्ट देखा है उतना ही बेहतर क्वेश्चन आपके समझ में आएगा, ठीक है। सो मेरी एडवाइस कि पहले वो एक्सरसाइज देख लीजिए जाके, अगर आपने नहीं देखा है तो। डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखो तो ये एंगल गिवन है, ये एंगल गिवन है। अच्छा बच्चे एक बात बताइए कि अगर ये वाला भी मिक्स कर दूं इसके अंदर तो ये तीनों ऐड करके कितना बना लेंगे, 180, है ना। तो सबसे पहले हम एंगल COE निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में अगर आप देखें फ्रॉम फिगर, देखिए ज्योमेट्री के क्वेश्चन दो तरीके के होते हैं। नंबर फर्स्ट पहले हम एनालाइज करते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं कि क्वेश्चन करना कैसे, फिर हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखो, ये प्लस ये इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो अब इसकी नेमिंग के अकॉर्डिंग लिख लो या नॉर्मल लेट करके लिख लो, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। तो हम क्वेश्चन को एक बार एनालाइज करेंगे कि क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे और फिर उसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? आइए, फ्रॉम फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, है बेटा स्ट्रेट लाइन। तो इट मीन्स दैट AOC प्लस एंगल EOC प्लस एंगल BOE, बेटा दिस वन एंड दिस वन मस्ट बी इक्वल टू 180। वाई रीजन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्ट्रेट एंगल है तो 180 का फॉर्म करेगा ही करेगा, है ना। अच्छा गिवन क्या है, AOC एंड BOE, इन दोनों का सम कितना गिवन है, 70। तो इन दोनों को एक साथ लिख लो, AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल EOC इज इक्वल टू 180। और इन दोनों की वैल्यूज जो है कितनी है, सो एंगल EOC इज इक्वल टू 180 और ये 70 दूसरी तरफ ले जाके माइनस कर लो, क्या बच गया, एंगल EOC इज इक्वल टू 110। क्लियर? अब किसका रिफ्लेक्स चाहिए, एंगल BOE का रिफ्लेक्स। किसका, एंगल BOE का रिफ्लेक्स देखते हैं। अच्छा चलिए, क्वेश्चन में रिफ्लेक्स चाहिए, सॉरी COE का रिफ्लेक्स चाहिए आपको। तो COE और EOC तो एक ही बात है, तो इसका रिफ्लेक्स निकाल दो। देखो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल EOC और COE कैसे निकालते हैं रिफ्लेक्स, 360 से माइनस करके। किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स कैसे निकलता है, 360 माइनस दैट एंगल। तो 360 माइनस एंगल EOC और COE, 360 minus 110 that will be equal to 0, 5 and 2, 250। ये तो हो गया EOC का या COE का रिफ्लेक्स। अब क्या चाहिए आपको, BOE। देखो बेटा ध्यान से, BOE है कहाँ,
BOE ये वाला एंगल चाहिए सिर्फ, है ना। ध्यान से समझो जरा मेरी बात। BOD गिवन है, गिवन है जी, ये गिवन है, ध्यान से देखो। हाँ बेटा COE ये निकाल लिया आपने 110, तो दिस प्लस दिस मस्ट बी इक्वल टू 180। ठीक है, ऐसा ऊपर से नोट कर लिया होगा आपने, तो इसे रफ करते हैं ऊपर से और जरा देखने की कोशिश करो। एंगल BOD प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE मस्ट बी इक्वल टू 180, सेम स्ट्रेट एंगल। रीजन जरूर मेंशन करना सब में, ठीक है। जो जो वैल्यूज है वो वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखो जरा किसकी वैल्यू है हमारे पास। एंगल BOD दे रखा था शायद 40, एंगल BOE आपको फाइंड आउट करना है इसमें, एंड एंगल COE ये निकाला आपने 110 विच इज इक्वल टू एंगल BOE 110 प्लस 40 150 इज इक्वल टू 180 एंड एंगल BOE मस्ट बी इक्वल टू 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 30। तो देखिए क्वेश्चन, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जो भी मेथड आपके दिमाग में क्लिक करता है उस मेथड से क्वेश्चन को कर लीजिए, ज़्यादा कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। ठीक है, करिए क्वेश्चन नंबर 1, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। ठीक है, डायग्राम बेटा हमेशा बुक से बनाइए, आप सब कॉपी लेके पहले डायग्राम को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाया करिए। जो भी बुक में डायग्राम गिवन है उसको ना देखते हुए खुद बनाइए डायग्राम, ठीक है। एंड MN इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। MN और ये एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, O पे काटते हैं, तो इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया O। उसके बाद कहता है इफ POY, ध्यान से देखो POY, तो इसका मतलब POY 90 दे रखा है, तो यहाँ कोई 90 होगा। पॉइंट डायग्राम गिवन है क्वेश्चन में, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, बट फिर भी आप बना के देखो, उसको ज़रूर बना के देखो। एंड दिस वन इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है that A ratio B is equal to 2:3 and to find what we have to find C। अब अच्छा मुझे एक बार बताओ बेटा, हमेशा ध्यान रखो इस चीज़ का कि रेशियो के साथ जब भी कुछ लेट करना होता है एंगल्स, तो हम उनके साथ वेरिएबल ले लेते हैं क्योंकि रेशियो सेम होता है इनका। तो आपने सॉल्यूशन में ये लेट किया A रेशियो B इज इक्वल टू 2:3, तो हमने यहाँ से लेट कर लिया लेट A इज इक्वल टू 2K एंड B इज इक्वल टू 3K। किसी ना किसी रेशियो में तो डिवाइड हो रहे हैं, तो K के प्लेस पे कोई भी वैल्यू आ जाएगी तो रेशियो डिसाइड हो जाएगा। अच्छा, अब एक बार बताओ ये कितना है 90, तो ये कितना बच रहा होगा 90 तो बच रहा होगा। देखो ज़रा ध्यान से, एंगल POX मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। कहाँ से आया ये, फ्रॉम फिगर। ये पूरा 180 होता है, ये 90, तो ये भी कितना होगा 90 होगा ना। ठीक है, POX कैसे आ सकता है, POX A और B को ऐड करके, A प्लस B इज इक्वल टू 90, A की वैल्यू 2K, B की वैल्यू 3K इक्वल्स 90 एंड इस तरीके से K की वैल्यू आ गई 18। अब आपके लिए काटना कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। हम यहाँ से पहले A और B निकालते हैं। A इज इक्वल टू 2K, 2 इंटू 18 36, ऐसे आप इक्वल मत लगाना, मेरे पास जगह कम है। B इज इक्वल टू 3K, 3 इंटू 18 कितना आ गया 54, 36 54। क्लियर। क्या पूछ रहा है आपसे, A पूछ रहा है, B पूछ रहा है, C पूछ रहा है। यहाँ पे सिर्फ C पूछ रहा है, तो A को निकालने की ज़रूरत नहीं थी, निकाला आपने, इट्स वेरी गुड। C चाहिए आपको, C किसके साथ मिलेगा, देखो B और C मस्ट बी इक्वल टू 180 फ्रॉम फिगर। B प्लस C मस्ट बी इक्वल टू 180 वाई, दिस इज लीनियर पेयर एंगल। A की
स्ट्रेट लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। और b की वैल्यू कितनी है बेटा जी 54। आपको चाहिए c, उधर ले जाके माइनस कर दीजिए। c इज इक्वल टू 180 माइनस 54 एंड 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6 एंड 7 माइनस 4 126। आंसर चेक कर लो, बिल्कुल करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, करिए इसको नोट फटाफट। तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम बनाता हूं, और वीडियोस को लाइक शेयर भी कर दिया करो भाई, कुछ ज़्यादा थोड़ी है। हाँ क्यों? क्वेश्चन नंबर 3 है दैट फिगर गिवन है दैट एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू। तो पहले फिगर बना दूं आपके लिए। एक लाइन है ये एस टी, एक एक्सटर्नल पॉइंट P और लाइन पे दो पॉइंट Q एंड R। बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। गिवन है इसमें क्वेश्चन के अंदर दैट एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ठीक है। एंड टू प्रूव आपको प्रूफ क्या करना है इसमें दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ज्योमेट्री का चैप्टर देखो डायग्राम में ही सॉल्व हो जाता है अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओ तो। मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या गिवन है दैट पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू। पी क्यू आर पहले मार्क कर लो, कहाँ है ये, किसके इक्वल है, पी आर क्यू के। पी आर क्यू इसके क्या प्रूफ करना है आपको, दिस वन टू दिस वन, ठीक है। इससे पहले एक छोटी सी बात देखो, अगर मैं कहूं दैट x इज इक्वल टू 4 इज अ इक्वेशन, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू 4 इज अनदर इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है। तो यहां से क्या ये रिजल्ट नहीं निकलता कि x और y आपस में इक्वल है ना। चैप्टर नंबर 5 पढ़ा नहीं है, वरना वहां पे प्रॉपर रीजन है। यहाँ पे देखो, अगर ये x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 4 है, यानी कि अगर इक्वेशन एक साइड से इक्वल है तो ऑब्वियसली दूसरी साइड से भी इक्वल ही होंगी। क्लियर? यही चीज हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रूफ में देखो इसका, तो बेटा जी ये वाला एंगल गिवन है ना, इसके साथ साथ इसका रिलेशन कैसा हो सकता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आप ये देखो बेटा कि अगर इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के साथ ऐड कर दें तो 180 आना चाहिए, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल है। वही बात देखो ध्यान से, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर मस्ट बी इक्वल टू 180, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? ओके, इधर आ जाइए। सिमिलरली रीजन लिख देना इसके ब्रैकेट में, लीनियर पेयर एंगल, पूरा लिखना भाई। अब इधर आ जाओ बेटा, बिल्कुल वही प्रोसीजर लेके चलेंगे। पी आर टी एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, दिस वन ऑल्सो मस्ट बी इक्वल टू 180। सेम रीजन, लीनियर पेयर एंगल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये दोनों इस साइड से इक्वल हैं या नहीं है? हैं? देखो कितना है ये भी क्या है। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये इस साइड से इक्वल हैं तो इस साइड से भी तो इक्वल होने चाहिए। बस वही रीजन लगाने वाले हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, या फिर इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। व्हाट वी हैव दैट एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर मस्ट बी इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। ध्यान से लिखना है इन नामों को, ठीक है। चलिए, इसके बाद एक इंफॉर्मेशन गिवन थी दैट पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों आपस में इक्वल हैं। तो अगर पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों आपस में इक्वल हैं तो क्या इनको काट सकते हैं? आप या तो डायरेक्ट काट लीजिए या फिर इनको कुछ लेट कर लीजिए, जो भी आपका मन करता हो।
फॉर एग्जांपल अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो ये भी x तो ये भी x है ना। तो अगर मैं इस स्टेप पे ना काटूं, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ, अगर स्टेप पे ना काटूं और एंगल पी क्यू एस इसे प्लस एक्स लिख दूं और एंगल पी आर टी इसे प्लस एक्स लिख दूं, अब इस एक्स से एक्स काट सकते हैं, हाँ या नहीं? बिल्कुल। पर यह है कि जब भी कुछ लेट करते हो देन यू शुड डिफाइन इट, हैंस प्रूव्ड क्या, दैट दिस मस्ट बी इक्वल टू एक्स। तो ये ऊपर ही आपको डिफाइन कर लेना पड़ेगा, लेट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी इक्वल एक्स लेट कर लिया, ठीक है। और अगर एक्स ना लिख के डायरेक्ट काटना चाहते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, जस्ट साइड में उसका रीजन मेंशन कर दो, ठीक है।